हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नवीन और मैं आपका स्वागत करता हूं एक और मार्केट वीडियो में। आज है 7 मई 2024 और दिन है मंगलवार, ट्यूसडे। आज वोटिंग का, लोकसभा चुनाव के वोटिंग का तीसरा चरण आज संपन्न हुआ है और आज मार्केट ने क्या किया एक नज़र डाल लेते हैं। मार्केट खुली ऊपर, लेकिन उसके बाद में जो मार्केट ने लोगों को दिन में तारे दिखाए हैं वो शायद काफ़ी टाइम तक याद रखेंगे सब। चलिए डिस्कस कर लेते हैं एक बार मार्केट ने किस तरीके से ट्रेड किया है और हम कैसे ट्रेड कर सकते थे, और हमारी जो स्ट्रैटेजी है 5 एलिमेंट प्लस कैंडल एक्शन की वो कहाँ तक सही बैठती है अगर हम ट्रेड करते तो, या जिसने भी ट्रेड किया होगा तो। ठीक है, कि ये है निफ्टी का आज का चार्ट। ये कल का क्लोज और यहाँ पर निफ्टी का ओपन। ये हमारे जो 5 एलिमेंट्स हैं, पहला एलिमेंट है हमारा पिवोट पॉइंट्स। ये पिवोट पॉइंट का रेजिस्टेंस 1, पिवोट पॉइंट, उसके बाद सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। हमने पहले भी ये बहुत बार कहा है कि मार्केट के अंदर में पिवोट पॉइंट्स जो हैं वो पहले भी एक मैजिक की तरह काम करते थे, आज भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। क्यों करते हैं? क्योंकि सभी ट्रेडर इनका इस्तेमाल करते हैं और यहाँ ही नहीं, वर्ल्ड ओवर इस्तेमाल होता है इनका, पिवोट पॉइंट्स का। मार्केट पिवोट पॉइंट के नीचे ओपन हुआ है, ये पहला साइन है कि मार्केट वीक है। जब भी मार्केट पिवोट पॉइंट के ऊपर ओपन होगा तो पहला साइन ऑफ स्ट्रेंथ होगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट इंट्राडे में पिवोट को क्रॉस नहीं कर सकता, बट हम एक इनिशियल एनालिसिस के लिए ये अज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट वीक ओपन हुआ होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, बैंक निफ्टी का फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल और इसका क्लोज देखिए पिवोट पॉइंट के नीचे है, लेकिन ओपन पिवोट पॉइंट के ऊपर हुआ था। तो क्योंकि ओपन पिवोट पॉइंट के ऊपर था और क्लोज पिवोट पॉइंट के नीचे था, इसने इनिशियली एक वोलेटाइल सेशन मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने सबको दिया और उसके बाद में पिवोट पॉइंट के नीचे ये चलना शुरू कर दिया क्योंकि फर्स्ट क्लोज वाज बिलो पिवोट पॉइंट। चलिए पहले तो आज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो एलिमेंट है हमारा पिवोट पॉइंट, दूसरा एलिमेंट है हमारा VWAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है। बैंक निफ्टी का फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल जो क्लोज था इस ब्लू लाइन के नीचे था। इसने कोशिश की ऊपर जाने की, जा नहीं पाया, लेकिन इसके नीचे VWAP के नीचे इस क्लोज को दोबारा से ब्रेक कर दिया। ये जो एक पिवोट लो बैंक निफ्टी ने मॉर्निंग में बनाया, जो VWAP के नीचे इसको ब्रेक किया तो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गई। पिवोट लो का मतलब है जहां से पिवोट हाई, या पिवोट लो का मतलब है जहां से मार्केट ने एक डायरेक्शन चेंज करने का डिसीजन लिया था। जैसे यहाँ से मार्केट ने डाउन आने का डिसीजन लिया तो ये एक पिवोट हाई हो गया। फिर यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की तो एक पिवोट लो हो गया। फिर यहाँ से फिर से मार्केट ने डाउन आने की कोशिश की तो ये एक पिवोट हाई हो गया। तो हम इन सब हाई और लोज को मार्क कर लेते हैं और जैसे इन हाईज या और लोज के नीचे मार्केट निकलता है तो मार्केट में एक डिसीजन आ जाता है। इसका मतलब है कि मार्केट ने एक फाइनली एक डिसीजन ले लिया है कि साइड मार्केट को जाना है। कि उसके बाद जो हमारा थर्ड एलिमेंट है वो है 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये जो रेड लाइन है ये 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और ये जो ब्लू लाइन है, डार्क ब्लू लाइन, ये है 34 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मार्केट ने कभी भी 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर में कोई भी पिवोट हाई क्रॉस किया ही नहीं कभी भी। मॉर्निंग में ये एक पिवोट हाई जो VWAP और 13 और 34 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बना था, कभी क्रॉस नहीं हुआ। और ये जब नीचे की साइड में ये जब पिवोट लो क्रॉस हुआ तो मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड पकड़ लिया। हमारी स्ट्रैटेजी है कि कोई भी पिवोट लो जो कि इन तीन वैल्यूज़ के नीचे हो, VWAP, 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 34 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जब ये पिवोट लो क्रॉस होता है तो हम शॉर्ट पोजीशन ले लेंगे। कब तक लेंगे? जब तक कि एक पिवोट हाई 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर में क्रॉस नहीं हो जाता।
देखिए यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर में 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर पिवोट हाई तक कभी क्रॉस नहीं हुआ। यहाँ पर फाइनली मार्केट ने 12:20 के आसपास एक पिवोट हाई बनाया 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर में, और जब ये क्रॉस हुआ तो हम यहाँ पर एग्जिट कर जाते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि अगर हमें एंट्री करनी होती तो हम इंट्राडे में कहाँ कहाँ एंट्री कर सकते हैं। देखिए पहली तो एंट्री यहाँ पर बनती है लो के नीचे। अभी आप सोच रहे होंगे कि फिफ्थ एलिमेंट क्या है। देखिए फिफ्थ एलिमेंट जो है वो है हमारा RSI। ये RSI है जो नीचे आप देख रहे हैं। ये जो फिफ्थ एलिमेंट है RSI, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे ये जो एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट, इन्होंने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया और कैंडल ने कैसे रिस्पॉन्ड किया। देखिए ये एक कैंडल है जिसने पिवोट लो को ब्रेक किया, ठीक है। ये एक एंट्री कैंडल बन सकती है, बट ये एंट्री कैंडल बहुत बड़ी है, वाइड है, 170 पॉइंट्स वाइड है। अगर आप इस कैंडल पे ट्रेड करेंगे तो आपको इस कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, जो कि 170 पॉइंट्स का होगा। काफ़ी हाई स्टॉप लॉस बैठता है। तो हम कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। देखिए इस कैंडल के बाद में ये 2 कैंडल बनी है। एक ये कैंडल है जो कि इनसाइड कैंडल जिसको हम कहेंगे, जो हमारी स्ट्रेटेजी है इन बार की इनसाइड कैंडल। उसके बाद एक कैंडल बनी है जिसने इस कैंडल का हाई भी ब्रेक किया है और लो भी ब्रेक किया है, बट फिर भी इस बड़ी कैंडल के अंदर ही है। तो हम ये मानेंगे कि ये जो 10 मिनट्स का जो कैंडल एक्शन है इस बड़ी कैंडल के अंदर ही है। ये इनसाइड कैंडल एक्शन ही है 10 मिनट्स का। इसका एक हम साइकोलॉजिकल निष्कर्ष ये भी निकाल सकते हैं, कंक्लूजन, कि 10 मिनट स्पेंड करने के बाद भी बैंक निफ्टी ने 5 मिनट्स का जो एक्शन था उसको निगेट नहीं किया। 10 मिनट लगा करके भी 5 मिनट का जो एक्शन है वो निगेट नहीं हो पाया। और जैसे ही ये लो इन 2 कैंडल्स का यहाँ पर ब्रेक हुआ तो यहाँ पर एक एंट्री हमें मिलती है शॉर्ट की, जिसका स्टॉप लॉस बनेगा इस कैंडल का हाई। इसका है 48905, लो है 48840। यानी यहाँ पर हमें 65 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में एक एंट्री हमें मिल सकती है। 65, क्योंकि आजकल फ्यूचर और स्पॉट के अंदर में जो डिफरेंस है वही इतना ज़्यादा रहता है, वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा रहती है, तो इसका थोड़ा सा इसके ऊपर में यानी VWAP के ऊपर में लगा लें तो हम सेफ हो जाते हैं। और उसके बाद में जो मार्केट चला है उसके बाद में यहाँ तक देखिए हमने स्टॉप लॉस हमारा बनता है 65 पॉइंट्स का, लेकिन हमको यहाँ पर मिलते हैं 48847 से लेकर के लगभग 300 पॉइंट मिलते हैं हमें, यानी 5 टाइम्स 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो में यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर 65 पॉइंट, 65 पॉइंट या 10 पॉइंट आप एक्स्ट्रा लगा लीजिए, 75 पॉइंट, और यहाँ पर 300 पॉइंट्स के आसपास, 320 के पॉइंट्स के आसपास हमें मिलता है। उसके बाद यहाँ पर इस कैंडल पर आकर फिर से ये एक इनसाइड कैंडल बनती है और एक और कैंडल बनती है जो अभी भी इस बड़ी कैंडल के अंदर ही है। फिर से ये सेम कैंडल एक्शन रिपीट होता है जो यहाँ पर है, जिसमें कि ये 2 कैंडल 10 मिनट लगा करके भी 5 मिनट की कैंडल का एक्शन निगेट नहीं हो पाया। और जैसे ही इस कैंडल के नीचे मार्केट निकलता है फिर से हमें एक शॉर्ट पोजीशन बनाने का मौका मिलता है। यहाँ पर हमें 2 बहुत अच्छे मौके मिले थे, एक ये और एक ये शॉर्ट पोजीशन बनाने के। और उसके बाद में क्या हम बाय कर सकते थे। देखिए ये जो प्राइस एक्शन है यहाँ से यहाँ तक का, क्या इसका कंफर्मेशन हमें कहीं और से आ सकता था। तो इसका कंफर्मेशन हमें आ सकता था RSI से। देखिए मॉर्निंग के ये जो 3 कैंडल्स हैं, यहाँ पर ये जो RSI का जो हाई है ये जो आप RSI का हाई देख रहे हैं इसकी वैल्यू है 56.5, और ये जो लो देख रहे हैं जो मॉर्निंग की ओपनिंग कैंडल का है 49.74। तो अगर RSI 49.74 जो कि इस कैंडल का लो का RSI है, इस कैंडल के क्लोज का RSI है, और एक RSI लो भी है, अगर ये ब्रेक होता है तो हम मानेंगे कि मार्केट एक स्ट्रक्चरल डाउन ट्रेंड में आ गया एज कंपेयर टू ओपनिंग कैंडल। ये 49.74 है, यहाँ पर 46.35 है। जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ और RSI ने भी अपना लो ब्रेक किया तो यहाँ पर हमें एक शॉर्ट पोजीशन मिल जाती है। और उसके बाद में कहीं पर भी आप देखिए मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने कहीं पे भी RSI का पिवोट हाई प्लस प्राइस का पिवोट हाई क्रॉस नहीं किया है।
यहाँ पर आरएसआई एक निरंतर एक नया लो बनाता चला गया। यहाँ पे पहली बार हुआ है कि आरएसआई ने लो नहीं बनाया है, नया लो। ये 21.98 है, 22.99 है। यहाँ पर ये हाई है 30.12 का और ये हाई है 31.06 का। लेकिन क्या ये एक बाय सिग्नल है? देखिए, बाय सिग्नल तभी बनता है जब इसके कॉरस्पॉन्डिंगली हाई, ये प्राइस हाई है जहाँ पर आरएसआई ने एक पिवोट हाई बनाया है, उसके बाद में ये एक पिवोट हाई है जहाँ पे आरएसआई, जहाँ पे ये प्राइस का हाई कॉरस्पॉन्ड करता है। जब तक ये हाई क्रॉस नहीं होता, आरएसआई ने पुराना हाई क्रॉस किया है, प्राइस को भी अपना यही वाला हाई क्रॉस करना पड़ेगा। अगर ये हाई क्रॉस नहीं हुआ है तो हम इसको शॉर्ट पोजीशन बना के रखेंगे, बाइंग नहीं करेंगे। तो हम बाइंग कहाँ करेंगे? जहाँ पर आरएसआई भी अपना पुराना हाई क्रॉस करे और उससे जो कॉरस्पॉन्डिंग जो प्राइस के पीक्स हैं वो भी अब क्रॉस करें। तो जैसे एक प्राइस का पीक ये है, अब यहाँ पर ये 31.06 हाईएस्ट है यहाँ पर, तो अब हम देखेंगे कि 31.06 कहाँ क्रॉस हो रहा है। तो यहाँ पर 31.06 आरएसआई ने तो क्रॉस कर दिया है, बट क्या ये प्राइस हाई क्रॉस हुआ है? ये प्राइस हाई अभी तक क्रॉस नहीं हुआ है 48465 का। क्या? तो अभी हम बाइंग नहीं करेंगे या शॉर्ट पोजीशन से आउट नहीं निकलेंगे। अभी हम देख लेते हैं, आरएसआई ने एक नया हाई बना दिया है जो कि पिछले इतने हाई से ऊपर है। तो ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट के अंदर में शायद मोमेंटम रिकवर कर रहा है डाउन साइड से अप साइड का। अब इसका हाई है 39.93। तो अब हम मार्क करेंगे इस प्राइस हाई को 48342 को। अब अगर यहाँ से ये हाई क्रॉस हो जाता है और प्राइस भी अपना हाई क्रॉस कर जाती है तो हम यहाँ से निकल जाएंगे और हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं VWAP तक के लिए। एंट्री ना ही करें तो ठीक है, क्योंकि अगेन द ट्रेंड हो जाएगा। बट अगर कोई मीन रिवर्जन ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है तो उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। ये 48342 है और जैसे यहाँ पर 48342 ये कैंडल ने क्रॉस किया 48385, तो यहाँ पर लगभग 70-80 पॉइंट का अप ट्रेंड मिल गया। लेकिन यहाँ पर आप अपनी शॉर्ट पोजीशंस कवर कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाने की एडवाइस यहाँ पर नहीं है। उसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ पर एक आरएसआई ने लो बनाया, प्राइस ने एक लो बनाया। अब अगर आरएसआई ये लो ब्रेक कर देता और प्राइस भी ये लो ब्रेक कर देती तो फिर से एक शॉर्ट पोजीशन का हमारे पास में साइन आ जाता है, जो कि ये है। ठीक है, और यहाँ पर नोट करने वाली बात, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले आरएसआई ब्रेक डाउन देता है, उसके बाद प्राइस ब्रेक डाउन देता है। ऐसी बात नहीं है कि आरएसआई लीडिंग इंडिकेटर नहीं है, आरएसआई एक बहुत ही अच्छा लीडिंग इंडिकेटर है और ये प्राइस से पहले सिग्नल देता है। यहाँ पर भी देखिए आरएसआई ने पहले सिग्नल दिया है और यहाँ पर भी आरएसआई ने पहले सिग्नल दिया है ब्रेकडाउन से। आरएसआई हमेशा पहले सिग्नल देगा। और यहाँ पर तो 2 बज गए हैं और वैसे भी 1000 पॉइंट डाउन है बैंक निफ्टी, तो उसके बाद में तो ट्रेडिंग का कोई मतलब बनता नहीं है, तो यहाँ पर तो ट्रेड स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली 2 ट्रेड हमारे अच्छे बनते थे। एक तो इस कैंडल के लो के नीचे, क्योंकि ये VWAP 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 34 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, पिवोट पॉइंट सभी के नीचे ये हो रहा है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन था। दूसरा इंडिकेशन यहाँ पर बैठता है, यहाँ पर जब ये लो ब्रेक हुआ तो यहाँ पर हम इसको लगा सकते थे और ये दोनों ही टाइम में लगभग 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा यहाँ पर बना है। यहाँ पर 100 पॉइंट देखिए स्टॉप लॉस लग जाता और 48532 से 48235, यहाँ पर हमें लगभग 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता। तो पहले में 1:4 1:5 और दूसरे में 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर मिल जाता। अभी हम देख लेते हैं कि क्या निफ्टी के अंदर में भी सेम ही चीज़ हुई है। देखिए, निफ्टी ने भी लगभग सेम ही बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेट किया है। पिवोट पॉइंट के नीचे फर्स्ट कैंडल है, जैसे ही VWAP और 1334 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे इसने ब्रेक डाउन दिया है तो बहुत ही ज़बरदस्त इसने फॉल दिया है। 22439 के नीचे 22236, 200 पॉइंट का फॉल तो एकदम से इसने दे दिया है यहाँ पर। ये एक इनसाइड कैंडल है, इसका लो ब्रेक हुआ, हाई इसका 469.1 कि इसका हाई, ये जो इनसाइड कैंडल है इसका हाई यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ लेकिन लो ब्रेक हो गया। तो निफ्टी के अंदर में तो ये बिल्कुल ही कंफर्म साइन था कि यहाँ पर तो सेल लेना ही है। और उसके बाद में ये डाउन ट्रेंड आया, आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट इनसाइड कैंडल थी जिसके ब्रेकडाउन पे हमें एंट्री मिली और ये है 469 से लेकर के
ऑल द वे डाउन। यहाँ पर भी हमको मिल सकता था 200 पॉइंट स्ट्रेट हमें मिल जाते हैं अगर हम होल्ड करके रखते हैं 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के एक्सकर्जन तक, यानी जब तक ये 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं हो जाती। या फिर आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:5 भी रख सकते हैं, तब तक आप इसको रख सकते थे। और यहाँ पे बहुत ही क्लियर डाउन ट्रेंड मार्केट ने दिया है, लेकिन इसको ट्रेड कितने लोगों ने किया और कितने लोग कर सकते हैं वो ज़्यादा बड़ी बात है। ट्रेंड को राइड करना अपने आप में एक कला है, नर्व्स ऑफ स्टील कहते हैं, होनी चाहिए। लास्ट हाफ एन आवर में देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी वॉल्यूम निकली है, तो ये बता रहा है कि मार्केट कल पॉजिटिव ओपन हो सकती है और पॉजिटिव रास्ता पकड़ सकती है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी होगी, कल 8 मई 2024 है, तो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी और मार्केट के ऊपर जाने का पूरी उम्मीद है कल। ऐसा क्यों है अभी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आरएसआई के बिहेवियर के बारे में। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर ये लो ब्रेक हुआ और यहाँ पर आरएसआई का जो ओपनिंग का 53.02 का लो था आरएसआई का, ये आरएसआई का लो ब्रेक हुआ है 51 यहाँ पर इस कैंडल पर। यहाँ पर आरएसआई ने तो लो ब्रेक कर दिया, अब हमें वेट करना है ओपनिंग कैंडल के लो ब्रेक होने का। यहाँ पर ओपनिंग कैंडल ने लो ब्रेक किया, उसके बाद में आरएसआई एक नया लो, नया हाई, नया लो और एक नया लोअर हाई बनाता चला गया। यहाँ पे पहली बार ऐसा क्या यहाँ पर आरएसआई ने दिया 25.31। यहाँ पर भी नया लो है, इस हाई को आरएसआई ने क्रॉस किया यहाँ पर, लेकिन क्या प्राइस ने क्रॉस किया है? नहीं क्रॉस किया। अब हम इसको और इस हाई को क्रॉस करें, कंपेयर करेंगे क्या क्रॉस हुआ है। बहुत ही छोटे मार्जिन से क्रॉस हुआ है, इसको क्रॉस तो नहीं कहा जा सकता। उसके बाद में यहाँ पर आरएसआई ने फिर दोबारा से क्रॉस किया है, तो इस हाई के क्रॉस होने के बाद में मार्केट VWAP तक गया और फिर एक हाई को जैसे ही आरएसआई ने ब्रेक किया तो मार्केट में फिर से ब्रेकडाउन देखने को मिला। ये बिल्कुल जैसे बैंक निफ्टी का बिहेवियर है वैसा ही ये बिहेवियर यहाँ पर है। तो अभी हम देख लेते हैं कि क्या ये बिहेवियर कल कंटिन्यू रह सकता है। देखिए ये 1 आवर चार्ट है और 1 आवर चार्ट के अंदर में स्टोकेस्टिक आरएसआई डाइवर्जेंस दे रहा है आरएसआई के लिए, यानी आरएसआई 1 आवर का ऊपर जाने के लिए रेडी है और 1 आवर आरएसआई 29 के लेवल से सपोर्ट लेकर के 37 पर गया है। अभी कंफर्मेशन तो नहीं है, ये आरएसआई का हाई है, इसको क्रॉस होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी यहाँ पर कोई कंफर्मेशन सिग्नल तो है नहीं 1 आवर के हिसाब से। वीकली पिवोट्स क्या कहते हैं? देखिए वीकली पिवोट्स के अंदर में सबसे इम्पोर्टेंट जो कैंडल है वो ओपनिंग वीकली की जो वीक की जो ओपनिंग कैंडल है 1 आवर की, या आप हाफ एन आवर की भी ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरफ ये कैंडल का ब्रेक होता है उसी तरफ जनरली मार्केट की मूवमेंट हो जाती है। अभी S1 है, मार्केट अगर S2 तक वीकली पे आया तो 22092 का लेवल यहाँ पर बनता है। अभी आएगा या नहीं ये तो खैर मार्केट ही बता सकती है, लेकिन मार्केट के अंदर में इलेक्शन से रिजल्ट से पहले थोड़ा सेल ऑफ आ रहा है। इसके दो रीज़न हो सकते हैं कि एक तो जो रिजल्ट्स हैं मार्केट के, जो रिजल्ट्स हैं कंपनीज़ के वो अभी अनाउंस हुए हैं, तो उसके बाद में जनरली सेल ऑफ हमें देखने को मिलता है। और फिर जो बड़े बड़े लोग हैं जो मार्केट में ख़रीदना चाहते हैं शेयर को, वो पहले शेयर को बेचेंगे, पीटेंगे, रिटेल को डराएंगे, रिटेल अपना माल बेच देगा और फिर वो सब खरीद लेंगे और इलेक्शन के बाद में उसे ऊपर ले जाएंगे। यही साइकिल एक बार चलता है, यही साइकिल बार बार चलता है। इसे हम पहले कि ये 30 मिनट्स की कैंडल है निफ्टी की वीकली ओपन की, ये मंडे की है 6 मई 9:15 की। ये कैंडल का लो ब्रेक हुआ और उसी तरफ नीचे की साइड मार्केट चला गया। अगर हम पिछले वीक की देखें, पिछले वीक का ये है, पिछले वीक का लो सेकंड कैंडल ने ब्रेक किया, लेकिन उसके बाद में जब ये हाई क्रॉस हुआ तो मार्केट ने अप ट्रेंड पकड़ लिया। और उसके बाद में देखिए ये जो है ये उससे पिछले हफ्ते का
वीकली ओपन कैंडल है। वीकली ओपन कैंडल जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ तो मार्केट ने अप ट्रेंड पकड़ लिया, उसके बाद लो कभी भी ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पर भी देखिए सेम ही एक्शन है। जो ओपनिंग कैंडल थी 30 मिनट्स की, वो इनिशियली अपसाइड पे ब्रेक हुई, लेकिन जैसे ही उसके बाद में ब्रेक हुई मंडे को, तो यहाँ पर उसके बाद में कभी भी इसका हाई क्रॉस नहीं हुआ है। तो जनरली ये लोगों को क्या करती है कि एक बार शेक कर देती है ये कैंडल और उसके बाद में अपोजिट साइड में निकल लेती है, लेकिन ये जिस साइड में कैंडल चलती है उसी साइड में आपका ट्रेंड रहेगा। यहाँ पर देखिए ये ऐसे ही रहा वीकली, कभी भी इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है यहाँ पर। खैर ये तो टॉपिक से हम थोड़ा सा डाइग्रेस कर जाएंगे। अभी हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का ओपनिंग 30 मिनट्स की कैंडल है वीकली, और ये यहाँ पर जिस साइड निकली है तो यहाँ पर इसने बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दिया है डाउन साइड पर, और जब तक इसका हाई क्रॉस नहीं होता तब तक तो खैर बैंक निफ्टी स्ट्रक्चरल डाउन ट्रेंड में ही रहेगी इस वीक के अंदर में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट एक रिवर्सल यहाँ तक नहीं दे सकती। इस कैंडल के लो तक मार्केट कभी भी घुसने की कोशिश कर सकती है। 4878 यानी 48900 कभी भी यहाँ तक मार्केट आने की कोशिश कर सकती है। ये देखिए ये है मंडे ओपनिंग कैंडल 30 मिनट्स की, ये जिस साइड में क्रॉस हुई उसी साइड में मार्केट ने स्पीड पकड़ ली। और ये है 30 मिनट्स की ओपनिंग कैंडल 22 अप्रैल की, हल्का सा ब्रेक दिया नीचे की साइड में, उसके बाद में वापस इसी कैंडल के अंदर में एंटर किया, और उसके बाद में कभी भी इसका लो दोबारा ब्रीच नहीं किया मार्केट ने। देखिए चाहे ये लो के बराबर तक आ गई है लेकिन लो को ब्रीच नहीं किया है इसने। ये एक वीकली कैंडल है 15 अप्रैल की, इसका लो ब्रीच हुआ है तो उसके बाद में नीचे ही गई है मार्केट, ऊपर नहीं गई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बहुत छोटे अमाउंट से लो ब्रीच किया है, उसके बाद में वापस मार्केट निकल गई है। और उसके बाद में पूरे एंड वीकली एंड तक देखिए लो को ब्रीच नहीं किया है जो ओपनिंग कैंडल का लो है। तो हम क्या मान सकते हैं, देखिए अब हम ये मान सकते हैं कि ये जो वीकली कैंडल 30 मिनट्स की बैंक निफ्टी की ओपनिंग में बनी है 6 मई 2024 को 9:15 पे, इसका हाई ब्रेक नहीं होगा, हम ये मानकर चल रहे हैं, क्योंकि अभी तक स्ट्रक्चरल डाउन ट्रेंड में है। लेकिन इसका लो एक बार जो जरूर टेस्ट हो सकता है 48,900 का। तो देखते हैं अभी हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो खैर मार्केट ही बताएगी, बट अभी तक के लिए मार्केट स्ट्रक्चरल डाउन ट्रेंड में है। अभी तक बाइंग का कोई सिग्नल नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि RSI यहाँ पर 1 आवर का बहुत हाईली ओवरसोल्ड है। तो हमें यहाँ पर किसी भी तरीके से सेलिंग करते हुए बहुत सावधान रहना चाहिए। मेरे हिसाब से तो सेलिंग अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट किसी भी टाइम अपसाइड मार सकती है। कल हो सकता है एक्सपायरी के दिन मार्केट खुले ओपन नेगेटिव, और 1-1.5 घंटे के बाद में ये अपसाइड की स्पीड पकड़ ले। ये सब जो मार्केट में अटकलें लगती हैं कि अभी इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन की वजह से देखिए वोटिंग कम हो रही है, और ये हो गया वो हो गया ऐसे हो गया वैसे हो गया, और इसकी वजह से लोग अपने सरकारी शेयर बेच रहे हैं। देखिए सरकारी शेयर इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि उसमें प्रॉफिट है, लोगों को प्रॉफिट जिसमें है उसमें प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अब शेयर नीचे आ गए हैं तो इलेक्शन से पहले फिर दोबारा खरीद लेंगे उन्हीं को। FMCG कंपनियों में आज अच्छी खरीदारी आई, क्योंकि सेफ्टी की तरफ जब हम चलते हैं तो FMCG कंपनी और फार्मा कंपनी दो ही सामने हमारे आती हैं। तो इसलिए पैसा जो है सरकारी शेयरों से निकल कर, जिसमें प्रॉफिट था लोगों के पास में, उसमें से निकल कर FMCG में चला गया। तो इसमें ये भी आप लगा सकते हैं कि ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिन सरकारी कंपनियों में प्रॉफिट बुक हो गया तो उसमें सेलिंग आ चुकी है, तो 15 दिन के बाद में आप उन्हीं शेयरों के अंदर में खरीदारी शुरू कर सकते हैं। इलेक्शंस के अंदर में तो रिजल्ट कंफर्म ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो हो जाए, लेकिन पावर में तो जो करंट गवर्नमेंट है बीजेपी की, उसकी ही आने की उम्मीद है। क्योंकि अपोजिशन अगर थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंट होता तो राहुल गांधी रायबरेली से अपना नॉमिनेशन वापस नहीं लेते। तो क्योंकि उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस लिया है रायबरेली से, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कांग्रेस इज़ नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट देयर विनिंग। बाकी तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 99.99% चांस यही है कि करंट गवर्नमेंट रिपीट करेगी। और करंट गवर्नमेंट अगर रिपीट करती है तो सरकारी शेयरों में, अदानी ग्रुप शेयरों में और रिलायंस ग्रुप शेयरों में, इन 3 जगह आप अपना ध्यान रखें, और इन 3 जगह आपको मैक्सिमम पैसा बनता हुआ दिखाई देगा अगले 5 साल में।
चलिए अब नज़र डाल लेते हैं आज के ऑप्शंस के ऊपर में कि आज ऑप्शंस अगर ट्रेड करते तो कैसे ट्रेड कर सकते थे, और सबसे बड़ी बात है कि क्या ऑप्शन हमें बता सकती थी कि मार्केट आज कहाँ जाएगा। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। देखिए, ऑप्शंस अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको ये बात माननी पड़ेगी कि मार्केट का जो फियर और ग्रीड इंडेक्स है वो ऑप्शन पे ही बेस्ड होता है। जिस हिसाब से इंसान ऑप्शंस में ट्रेड करेगा उसी हिसाब से मार्केट बिहेव करेगी, क्योंकि असली आईना जो साइकोलॉजी का है मार्केट का वो ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा इंडिया विक्स है। ये इंडिया विक्स का ओपनिंग देखिए वीक की कहाँ पर है। ये ओपनिंग का 30 मिनट्स की कैंडल है इंडिया विक्स की। कितना हाई विक्स है, उसके बाद में ये ऊपर ही है मार्केट। अभी देखिए कब से बढ़ना शुरू हुआ, पिछले हफ्ते से बढ़ना शुरू हुआ। यहाँ पर ये 10 के विक्स से लेकर के और अभी इस समय ये लगभग 17 का विक्स तो आज टच कर लिया। हालांकि ये गिर के बंद हुआ है विक्स, तो मार्केट कल ऊपर पॉजिटिव ओपन होने की उम्मीद है। लेकिन यहाँ पर भी वही फंडा सेट बैठता है कि अगर विक्स जो है उसका अगर हाई कटा है तो पूरे हफ्ते वॉलेटिलिटी रहेगी। यहाँ पर देखिए विक्स है 30 मिनट का, ये कटा है नीचे की साइड में, तो मार्केट फिर डाउन रही, ये विक्स डाउन रहा है, मार्केट ऊपर रही है। ये 30 मिनट्स की कैंडल है विक्स की, ये अपसाइड रही है। तो यहाँ पर ये जो 15 अप्रैल वाला जो हफ्ता है, 15 अप्रैल से लेकर के और 19 अप्रैल का, इसको हम देख लेते हैं। 15 अप्रैल से 19 अप्रैल, ये देखिए 15 अप्रैल से लेके 19 अप्रैल तक का ये निफ्टी का चार्ट है। तो ओपनिंग कैंडल निफ्टी की कंफर्मेशन विद इंडिया विक्स, जब आपको ये मिल गया तो आप अपना पूरे वीक का ट्रेंड सेट कर सकते हैं कि आप क्या करने वाले हैं इस वीक के अंदर में। और अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए विक्स अपने वीकली R2 के पास में है, तो मेरे हिसाब से तो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा विक्स। यहाँ पर होगा क्या कि जो ऑप्शन की प्रीमियम्स बढ़ गए होंगे यहाँ पर, बिकॉज विक्स बढ़ा है तो ऑप्शन के प्रीमियम डेफिनेटली बढ़ते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि विक्स क्या ये इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी ऑप्शंस की कैसे रही है, तो उस हिसाब से ऑप्शन में सेलिंग आएगी या नहीं, तो अभी हम देख लेते हैं। तो अभी तो हमें उम्मीद है कि यहाँ से विक्स जो है वो कूल ऑफ करेगा, तो 16 से लेकर के और इस लेवल के बीच में रहेगा, क्योंकि मार्केट ने जो फर्स्ट कैंडल है विक्स ने वो अपनी अपसाइड की बनाई है, यानी वॉलेटिलिटी रहने वाली है। लेकिन फिर भी विक्स ऐसा तो है नहीं कि वन साइडेड चलता रहेगा। विक्स जैसे यहाँ से कूल ऑफ होगा मार्केट ऊपर बढ़ेगी, जैसे ऊपर बढ़ेगा मार्केट डाउन आएगी। तो ये वॉलेटिलिटी मार्केट में रहने वाली है, और ये फर्स्ट कैंडल ने बता दिया है कि थोड़ा आपको लॉन्ग साइड कॉशियसली ट्रेड करनी है अभी अगले इस हफ्ते के अंदर में। ठीक है जी। सेम ही हम बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। 15 अप्रैल से 22 अप्रैल का जो हफ्ता था उसमें बैंक निफ्टी ने क्या किया था, क्योंकि विक्स तो बहुत ही आई था। तो ये देखिए, ये विक्स की ओपनिंग 30 मिनट की कैंडल के हिसाब से विक्स अप ट्रेंड में था, और यहाँ से देखिए बैंक निफ्टी ने भी अच्छा सेल ऑफ यहाँ पर दिया है। तो ट्रेंड का कंफर्मेशन अगर हम निकाल लेते हैं विक्स के साथ में, तो हमें अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। मार्केट का एक स्ट्रक्चर हमें समझने में बहुत हेल्प मिल सकती है। एनी हाउ, अब हम देख लेते हैं ऑप्शंस की प्लेसमेंट आज कैसी रही। ये निफ्टी के ऑप्शंस हैं। हमने यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किए हैं 22,100, 200, 300, 400 और 500। जहाँ पर भी निफ्टी ओपन हुआ उसके ऊपर और नीचे हमने ये स्ट्राइक प्राइसेस ली हैं 300, 200, 100। आप देखिए, क्योंकि इन द मनी पुट हमें लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इन द मनी पुट के अंदर में बहुत ही कम ट्रेड होता है, सेलिंग बहुत ही कम आती है इन द मनी पुट्स के अंदर में। तो हम ये देखेंगे कि क्या आउट ऑफ द मनी जो पुट्स हैं
कि क्या बिहेवियर रहा और क्या उससे हम बता सकते थे कि मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा। कि मार्केट ओपन होती है, अभी हम सिर्फ बुलिश एक्शन देख रहे हैं। जो पुट्स हैं, यानी जो पुट सेलर्स हैं, जो बुल्स हैं, उनका क्या एक्शन है, अभी हम ये देख रहे हैं। मार्केट ओपन होती है 22,500 के ओपन इंटरेस्ट में बढ़त के साथ में, यानी यहाँ पर 22,500 के पुट ऑप्शन सेलर जो हैं, जो बुल्स हैं, वो ये मान रहे हैं कि मार्केट 22,500 के नीचे नहीं जाएगा। 9:40 तक ये 9:40 तक उन्होंने इस चीज़ को मान के रखा। देखते हैं 9:40 पे क्या होता। 9:40 यानी यहाँ तक ये काम हुआ, ठीक है। उसके बाद में होता क्या है कि ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट क्रॉस ओवर कर गया, यानी 22,400 का पुट ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट ऊपर चला गया, 22,500 का डाउन आ गया यहाँ पर। तो जैसे ही ये क्रॉसर हुआ और डाउन आया तो मार्केट को लगा कि भाई अब यहाँ पर 22,500 के ऊपर रुकना खतरे से खाली नहीं है। और जैसे ही 22,500 में ओपन इंटरेस्ट निकलना शुरू हुआ तो नेक्स्ट टारगेट सेट हो गया 22,400। ठीक है जी, 22,400 पे यहाँ पर मार्केट आई। उसके बाद में क्या हुआ, नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। 22,400 की पुट ऑप्शन के अंदर में यहाँ से यहाँ तक बुल्स ने ट्राई की कि देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं 22,400 के ऑप्शन में, लेकिन ये यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट है 22,400 की पुट के अंदर में 11,31,000 11,31,000, जैसे ही इसके नीचे ये ओपन इंटरेस्ट आया, दैट मीन्स यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग ये कह सकते हैं शुरू हो गई। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट निकलना शुरू हो गया, दैट मीन्स पुट ऑप्शन सेलर ने निकलना शुरू कर दिया 1035 पर। 1035 पर अगर 22,400 के पुट ऑप्शन सेलर निकलना शुरू कर रहे हैं तो नेक्स्ट टारगेट सेट हो गया 22,300। ये पॉइंट आया है हमारे पास में 1040 लगा लीजिए कि 10:40 पर ट्रेंड सेट हो गया मार्केट का 22,300, तो यहीं पर ही सेट हो गया। यहाँ पर कंटिन्यूसली ये जो ऑप्शन है 22,300 की पुट ऑप्शन, इसके अंदर में जो बुल्स थे यहाँ पर थोड़े जियाले नौजवान, थोड़े गबरू पैसे वाले लोग यहाँ पर सेल करके बैठे थे, कॉन्फिडेंट थे कि हमारी पुट जो है वो पैसा देकर जाएगी 22,300 की। तो 22,300 पर ही देखिए मार्केट ने अल्टीमेटली सपोर्ट लेकर के और ऊपर आई है। यहाँ पर देखिए 22,300 पर। तो ये तो हो गया बुल्स का एक्शन, जो बुल्स ने छोड़ी है पोजीशन। बुल्स के बाहर निकलने की वजह से या बुल्स के एंटर करने की वजह से ये जो मूवमेंट आई है वो इस तरीके से आई है। कंटिन्यूसली देखिए 22,500 में फिर ओपन इंटरेस्ट कभी नहीं बढ़ा, 22,400 में ओपन इंटरेस्ट कभी नहीं बढ़ा, 22,100 के अंदर में पुट ऑप्शन के अंदर में इंटरेस्ट बढ़ा यहाँ पर। तो उसके बाद में 22,000 पुराना जो ओपन इंटरेस्ट था -2735, ये जो पीक है ये यहाँ पर क्रॉस कर दी 22,100 के ओपन इंटरेस्ट ने 1250 पर। तो 1250 पर ये सेट हो गया कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेने वाला है। यहाँ पर देखिए ये ऊपर गया पहले 12:50 पर 1255 पर, और 1255 के बाद में मार्केट ने अपसाइड दिया है। देखिए सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे आप मार्केट को पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या मार्केट ऊपर जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर लोअर लेवल पे बुल्स आने शुरू हो गए तो उसका मतलब मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए निफ्टी जो है वो 22,200 पे, 22,300 पे और 22,100 के पुट सेलर्स आ जाते हैं तो वो भी मार्केट को हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं है कि 22,200 या 22,300 के पुट सेलर्स आएंगे तभी मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हम प्रेडिक्ट कर सकते थे कि मार्केट को इस लेवल पे इस टाइम से सपोर्ट मिलेगा। अब हम पुट्स को देख लेते हैं, सॉरी कॉल्स को देख लेते हैं। हम देखते हैं कि इन कॉल्स में हो क्या रहा है एक्चुअली। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मॉर्निंग से ही ये कॉल ऑप्शन जो है ब्लू वाली, इसके अंदर में ओपन इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो गया और कहीं पर भी एक बार भी उसने अपने पुराने ओपन इंटरेस्ट के नीचे ये गई नहीं है।
ये ऑप्शन, ये 22,400 की कॉल ऑप्शन है, देखिए। तो मार्केट ने तो यहीं पर ही ट्रेंड सेट कर दिया था, 22,400 के पास मार्केट जाएगी, और उसके बाद है 22,500, तो इसके नीचे तो चली गई। और यहाँ पर ये जो ऑप्शन का क्रॉसओवर जो हुआ है 1034 पर, 1034 पर देखिए मार्केट ये कर रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर और बेरिशनेस सेट हो गई थी। जब लोअर स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन के अंदर में ओपन इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो गया, इसका मतलब मार्केट कॉन्फिडेंट है कि इसके ऊपर तो मार्केट जाएगी ही नहीं 22,400। एक बार 22,400 के कॉल ऑप्शन के अंदर में ओपन इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हुआ, मार्केट इसके नीचे आई, तो मार्केट का 22,300 का टारगेट सेट है जी। 22,600 तो चलो हम मान सकते हैं, तो बहुत ही आउट ऑफ द मनी है। तो इसमें तो ये जो ग्रीन है ये 22,300 का कॉल ऑप्शन सेलर, देखिए 22,300 के कॉल ऑप्शन सेलर 40,000, यहाँ पर देखिए 22,300 का कॉल ऑप्शन के ऊपर इंटरेस्ट शुरू हुआ है 48,100 पे, 9:25 पे इतना है, और उसके बाद में ये बढ़ता चला गया और 58,000, यानी दोबारा जब इसने क्रॉस किया, यहाँ पर इसने दोबारा अपने पुराने ओपन इंटरेस्ट को क्रॉस कर दिया 9:55 पर। तो 9:55 पर मार्केट का ट्रेंड सेट हो गया कि ये 22,300 पर आएगी मार्केट। ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की शुरुआत हुई 48,900, तो हम 49,000 एंड अबव की स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं शुरू में। $49,000, $49,100, $49,200, क्योंकि जब मार्केट शुरू होती है बैंक निफ्टी की तो 500 पॉइंट्स ऊपर और 500 पॉइंट्स नीचे के हम ऑप्शंस को देख लेंगे। यहाँ पर आउट ऑफ द मनी सेल हुआ होगा इनिशियली, तो इनिशियली हम देखते हैं कि मार्केट में क्या रहा होगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग है काफ़ी। मॉर्निंग में 9:18 पर सबसे हाईएस्ट ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट था 49,000 में, 48,900 सभी में ही। ओह ये तो, हाँ देखिए, उसके बाद में 49,000 के कॉल ऑप्शन में बढ़ता चला गया। ये जो डार्क ब्लू लाइन है 48,900 में यहाँ तक बढ़ा, उसके बाद में निकलना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम बचा ही नहीं, तो लोग अपनी पोजीशन को निकालना शुरू कर देंगे। ये जो देखिए ग्रीन लाइन है, ये वाली जो सेकंड नंबर पे आ गई है, ये 48,800 की कॉल ऑप्शन है। 48,800 की कॉल ऑप्शन सतत निरंतर अपने ओपन इंटरेस्ट में एडिशन करती चली गई। कोई भी ऐसी कॉल ऑप्शन के अंदर में स्ट्राइक प्राइस नहीं है जिसने एडिशन नहीं किया हो। अब हम ये देख सकते हैं कि क्या कि टारगेट नीचे का कितना बैठेगा। 48,500 की ऑप्शन क्या कर रही है, 48,500 के ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पर देखिए ये 48,500 के ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट $48,500 नहीं है अभी। 48,500, 48,600 की देखते हैं। 48,600 की कॉल ऑप्शन सबसे नीचे है अभी तो, और उसके बाद देखिए 48,600 में 48,600 देखिए अभी फोर्थ नंबर पे आ गई है ऊपर से। कहाँ मॉर्निंग में सबसे नीचे थी, और ये कहाँ फोर्थ नंबर पे बैठ गई है 10:08 पर। अब कोई इन द मनी कॉल इतना क्यों सेल करेगा, इन द मनी तो नहीं था, लेकिन कोई अगर मार्केट नीचे, बैंक निफ्टी अगर नीचे जा रही है तो उसका भी यहाँ पर
यहाँ पर देखिए ये लगभग 10:10 पर 48,600 के अंदर में अगर मार्केट 48,600 पर है बैंक निफ्टी, तो कोई इन द मनी कॉल ऑप्शन क्यों सेल करेगा? इन द मनी कॉल ऑप्शन के अंदर में क्यों ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा? देखिए, क्योंकि यहाँ पर इन द मनी कॉल ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, इसलिए मार्केट यहाँ से पिटी बैंक निफ्टी। हम ये भी देख लेते हैं कि और अगर नीचे तक अगर हम जाते तो कहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल सकता था, क्योंकि मार्केट में एक टाइम के बाद में प्रीमियम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर में प्रीमियम की सेलिंग शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये ब्लू लाइन, ये ऊपर वाली ब्लू लाइन जो है ये है 48,700 की कॉल ऑप्शन। यहाँ पर एक टाइम के बाद में इसमें प्रीमियम शायद नहीं बचा था, 10:40 के बाद में 10:40 के बाद यहाँ पर इसमें शायद प्रीमियम नहीं बचा या बहुत कम प्रीमियम रहा होगा, तो यहाँ से ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट होकर के शायद यहाँ पर ये जो 48,400 की कॉल ऑप्शन पर आ गया और सबसे ऊपर रहा 48,500 का कॉल ऑप्शन, 48,300 का कॉल ऑप्शन। देखिए ये देखिए यहाँ पर ये 48,300 का कॉल ऑप्शन है, सतत निरंतर ऊपर चढ़ता चला गया। कब से? 10:30 में 10:30 बजे के बाद में कभी भी इसके ऑप्शन के ओपन इंटरेस्ट में कभी कमी आई ही नहीं। तो यहाँ पे जाके इसने थोड़ा सा डिप मारा 1:40 पर, जो कि हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर ये RSI का हाई है और यहाँ पर हमें निकल जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद में भी देखिए यहाँ पे मार्केट ने मूवमेंट दी तो इसके अंदर में थोड़ी सी अपसाइड की मूवमेंट दी, तो इसमें थोड़ा सा ये यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई इस कॉल के अंदर में। नहीं तो यहाँ 48,300 तक कंप्लीट सेलिंग, 48,100 कॉल ऑप्शन में देखिए कंप्लीट सेलिंग। टोटल डेवास्टेशन ऑफ बैंक निफ्टी है भैया जी। अब हम पुट देख लेते हैं, बैंक निफ्टी 49,000 की पुट से स्टार्ट करेंगे। इसमें भगदड़ मची होगी आज, ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट निकला होगा। जिस ऑप्शन के अंदर में आपको भगदड़ मिल जाए, यानी कि ज़ीरो के नीचे जो चीज़ दिखाई दे, समझ लीजिए इसमें भगदड़ मची हुई है। और जब यहाँ पर ये अपनी पोजीशन को कवर करने के लिए भागते हैं तो मार्केट फिर गिरता है। मार्केट में जो सारी कवायद है वो अपने पुट को बचाने की है, यानी पुट को मार्केट की जो बेसिक मूवमेंट मानी जाती है वो अपसाइड की मानी जाती है। और जो बड़े बड़े लोग हैं वो पुट सेल करके बैठे होते हैं, क्योंकि एक इंडेक्स के अगेंस्ट एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स का वो लेके रखते हैं, तो उनको लगता है कि हम पुट सेल करके रखेंगे तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर 48,100 की पुट ऑप्शन के अंदर में इतना ओपन इंटरेस्ट था, लेकिन उसके बाद में क्या क्या निकला, कहाँ कहाँ से निकला है देखिए भाई साहब। 49,000 की पुट निकली, 48,900 की पुट निकली, 48,500 की पुट निकली है। ये यहाँ पे माइनस साइन बता रहा है कि इसके अंदर में भगदड़ मची हुई है। तो 48,500 की पुट में जब यहाँ से निकला तो यहाँ पर ट्रेंड सेट हो गया मार्केट के अंदर में। कोई भी ऐसी ओपन इंटरेस्ट नहीं है ऑप्शन में जो कि निकल ना रही हो, सिर्फ 2-3 ये सबसे ऊपर जो है ये है 48,000 की पुट और 48,300 की पुट। 48,300 की पुट में देखिए निरंतर ऑप्शन के अंदर ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर इसने पुराने हाई को भी क्रॉस कर लिया। नहीं, 10:50 पर 48,300 की पुट के अंदर में 1,62,000 था, 48,300 में 1,77,000। यहाँ पे देखिए 10:40 पर ये सेट हो गया कि मार्केट को सपोर्ट मिलने वाला है 48,300 पर और 48,000 के पुट के बीच में, क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट
इसमें ही बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया है हमें इंक्रीज। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पुट्स हैं हम देखेंगे, इस लेवल से लेकर इस लेवल के नीचे की जो पुट्स हैं इसमें ओपन इंटरेस्ट निकला है, जो कि 48,500, 48,800, 48,900, 49,000 की पुट्स हैं, यानी ये तो सब ब्रीच हो ही जाएंगे। तो जब ये लेवल ब्रीच होगा तो ऐसा तो है नहीं कि 48,000 का ब्रीच होगा तो मार्केट रुक जाएगी, यहाँ पर इसके भी 100 पॉइंट नीचे जाकर मार्केट रुकेगी। तो 48,400, 48,500 पे 300 पे मार्केट जाके रुकेगी। और 48,300 के में जो ऑप्शन के अंदर में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ये बता रहा है कि 48,300 पे सपोर्ट मिलेगी। और एग्जैक्टली 48,300 पे ही मार्केट को इस एरिया में सपोर्ट मिली है, यहाँ पर 10:40 के बाद में। ये तो बहुत बाद में बना है ये एरिया, लेकिन 48,300 की पुट ने पहले ही बताना शुरू कर दिया था, 10:40 इसी पॉइंट पे बताना शुरू कर दिया था कि मार्केट को सपोर्ट बैंक निफ्टी को 48,300 पर है। अब थोड़ी एक नज़र डाल लेते हैं ऑप्शन चेन पर। सब कुछ बेरिश 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 है। देखिए आईवी जो है वो 16 है, 16 है, ये निफ्टी की है जी। और यहाँ पर भी आईवी 16 है। तो मुझको तो ये लगता है कि यहाँ पर आईवी में ये जो हाई आईवी है इसकी सेलिंग होगी यहाँ पर, और वॉलेटिलिटी रहेगी। अगर मार्केट का डाउन खुलता है तो मार्केट को अपसाइड ले जा करके उसकी जो पुट्स के अंदर में प्रीमियम है सबको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, चाहे पुट हो चाहे कॉल हो, सबके प्रीमियम्स को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। पर बैंक निफ्टी की आईवीज देख लेते हैं। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और यहाँ पर आईवीज हैं 20-20 के आसपास। तो 20-20 आईवी जो है ना, किसी भी हाल में ये सस्टेन नहीं होंगी। मार्केट अगर कल डाउन खुलता है तो डेफिनेटली वहाँ से इसके अंदर में अपसाइड आएगा ही आएगा। जिस साइड के प्रीमियम्स बढ़े हुए हैं, जो कि पुट्स के बढ़े हुए हैं, इन प्रीमियम का डिस्ट्रक्शन कल होगा ही होगा बैंक निफ्टी एक्सपायरी के दिन। तो अगर बैंक निफ्टी आपको डाउन साइड मिल जाता है तो इसको बाय करें कल के, और सेल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि 1 आवर आरएसआई हाईली ओवरसोल्ड है, हाईवीज बहुत बढ़ी हुई हैं, मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रह सकता है। ऊपर नीचे करके जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो ऑप्शन का प्रीमियम खा जाएंगे और रिटेल का पैसा खा जाएंगे। तो जहाँ भी आपको प्रॉफिट मिले इमीडिएटली बुक करते रहिए, थोड़े थोड़े प्रॉफिट के साथ में। अब हम देख लेते हैं कि आज का ओपन इंटरेस्ट का जो चेंज था, ये अगर चलता, इसके पे अगर कोई ट्रेड करता तो वो कैसे ट्रेड करता और कैसे उसको ट्रेड बेहतर मिलता। यहाँ पर देखिए, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहले हम ये देख लेते हैं कि स्ट्राइक प्राइस कौन कौन सी ली हैं हमने। 600, 500, 400, 300, 200 भी आग ले लो भैया। यह है निफ्टी का पीई माइनस सीई, यानी कि टोटल पुट ऑप्शन, यानी टोटल बुल्स माइनस टोटल पीई माइनस सी, टोटल बुल्स माइनस टोटल बेयर्स। तो टोटल बुल्स माइनस टोटल बेयर्स ये आ गया जीरो के नीचे, यानी यहीं पर ही सेट हो गया मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव। इधर ये तो ओपन इंटरेस्ट चेंज, जो येलो लाइन है ये तो ओपन इंटरेस्ट चेंज दिखा रही है। जब ओपन इंटरेस्ट चेंज ही नेगेटिव हो गया 9:55 10 बजे, तो फिर तो कोई बात ही नहीं रही। और ये उसके बाद में जो टोटल है, यानी जो आउटस्टैंडिंग पोजीशन है उनका भी चेंज तो छोड़िए, जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो भी जीरो के नीचे आ गया। तो यहाँ पर मार्केट के अपसाइड रहने का तो कोई मतलब ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात, ये जो लाइन देख रहे हैं ये है VWAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। जैसे ही मार्केट वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के नीचे निकला तो यहाँ पर हमको बाइंग साइड रखने का तो मतलब ही नहीं है। पुट कॉल रेशियो निफ्टी के अंदर में 0.83, 0.68, 0.57। देखिए ओवरसोल्ड तो लगभग मजाक ही है कि कोई लेवल ही नहीं है जहाँ पे ओवरसोल्ड हो। यहाँ 0.5 के से मार्केट ने एक रिवर्सल दे दिया। ठीक है, अगर किसी को देखना है, मैंने तो ये देखा है कि यहाँ पर 1.13 पीसीआर है तो लोग यहाँ पे बुलिश हो गए होंगे कि पीसीआर 1.1 है, 1.1 है। तो यहाँ पे जैसे 1 के नीचे पीसीआर निकला तो यहाँ पे शॉर्ट भी जाना चाहिए था। VWAP के नीचे अगर आपकी प्राइस है और पुट कॉल रेशियो 1 के नीचे है तो यहाँ पे आप धड़ल्ले से शॉर्ट जा सकते हैं और 0.5 पे कवर कर सकते हैं। यही फंडा रहता है।
अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। इनिशियल जब बैंक निफ्टी स्टार्ट हुआ होगा तो हमें तो नहीं पता कि कितना नीचे जाएगा, इसलिए हम 500 तक ही लेंगे। 49,500 अब 500 नीचे, यहाँ तक हम लेंगे। शायद ये लेगा नहीं। हाँ ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे तो शुरुआत ही इसकी बहुत बढ़िया हुई है। दुल्हन का जो घूंघट था सुबह ही उठ गया जी। टोटल पुट माइनस कॉल ऑप्शन और चेंज इन पुट माइनस कॉल ऑप्शन दोनों ही ज़ीरो के नीचे आए, तो यहाँ पर तो वैसे ही इसका बैंड बच गया। और पुट कॉल रेशो तो देखिए यहाँ पर 0.85, और जैसे VWAP के नीचे निकला, क्योंकि पुट ऑप्शन देखिए 0.5 था तो बाइंग करने का तो मतलब भी नहीं बनता कह रहे। उसके बाद में VWAP के नीचे निकला, पुट कॉल रेशो आपका 1 के नीचे है, तो यहाँ पे सेल हो जाएगा। वही है, पुट कॉल रेशो 0.28, इतना ज़्यादा बेरिश हो गया है मार्केट, तो यहाँ से रिकवरी देना ही है मार्केट में। पुट कॉल रेशो बंद हुआ है 0.23 के साथ में, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर एक तगड़ी रैली आएगी। अब हम देख लेते हैं कि 0.23 तो है, लेकिन जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस नीचे आती रही, क्या इसमें कोई चेंज आया है? PCR 0.41, 0.43। अगर हम इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये तो मार्केट में बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, यहाँ से सिर्फ 10 ही लेते हैं, तो क्या हुआ, इनकी कैसी क्लोजिंग आई? यहाँ पर पुट कॉल रेशियो 0.69, 0.72, 1 के नीचे ही है, बेरिश ही बंद हुई है मार्केट तो। लेकिन हमारा मानना है कि मार्केट ऊपर खुलेगी। क्यों हमारा मानना है? क्योंकि 30 मिनट का जो चार्ट है, ये देखिए 1 2 3 4 5, लास्ट के आधे घंटे के अंदर में कितनी हैवी वॉल्यूम निकाली है मार्केट ने। और ये देखिए यहाँ पर ये जो दो कैंडल है, कितनी हैवी वॉल्यूम निकाली है यहाँ पर, ये 11:15 पर, 11:30, यानी यहाँ पर रिटेल का तो कैपिचुलेशन हो गया। रिटेल ने तो छोड़ दी अपनी पोजीशन, और जहाँ पे रिटेल ने अपनी पोजीशन छोड़ी है और वहीं से मार्केट ने वापस चलना शुरू कर दिया। तो ये जो हाई वॉल्यूम कैंडल्स हैं, ये वैलिड कैंडल्स होती हैं, वॉल्यूम गिव्स वैलिडिटी टू द कैंडल। तो ये जो कैंडल है, ये एक वैलिड कैंडल है, ये एक वैलिड कैंडल है। तो यहाँ पे जैसे ही ये कैपिचुलेशन आया, उसके बाद में मार्केट ने अपसाइड दे दिया, और कल पूरी उम्मीद है कि मार्केट अपसाइड खुलेगी। तो एडवाइस हमारी ये है कि मार्केट के अंदर में कॉशियस ट्रेड करें। विक्स जो है, वीकली विक्स जो है वो हायर साइड पे है, तो मार्केट वॉलेटिलिटी के साथ चलेगी, बट एक बाउंस जो है एक्सपायरी के कारण कल डेफिनेटली आ सकता है। आईवीज बहुत हाई हैं और आईवीज यहाँ से बिकेंगी, तो अगर डाउन साइड पर बैंक निफ्टी मिल जाता है तो उसको डेफिनेटली बाई करना चाहिए, और छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करने चाहिए 15-15, 20-20 मिनट में। ज़्यादा लंबे टाइम के लिए ऑप्शन को ना रखें, और सेल किसी भी हाल में ना करें, क्योंकि 1 आवर RSI भी ओवरसोल्ड है, आईवीज 20 पर हैं, पक्का ऑप्शन बिकेंगी। जिस ऑप्शन में प्रीमियम ज़्यादा होगा वही बिकेगी, वही बिकेगी, ठीक है। और इलेक्शन का टाइम में कुछ भी हो सकता है, और ये भी ध्यान रखें कि रिटेल का कॉन्फिडेंस लूज़ करा के माल बिकवा देंगे, उसके बाद ख़रीद लेंगे खुद, और फिर इलेक्शन के बाद में जब मार्केट ऊपर होगी और रिटेल खरीदेगा, तो फिर रिटेल को माल चेपा जाएगा। हाँ, ठीक है फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमें सजेशन दें कि हम अपना वीडियो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।